पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था, जो हम लोग का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन था। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर क्लास 10th का ही, जो हम लोग का होने वाला है एसिड बेस एंड साल्ट। तो चलिए देखते हैं, हम लोग अपने इस टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, PDF मैंने प्रिपेयर कर लिया है और इसी टॉपिक को आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय, दिस इज मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियरपथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एसिड कहते किसको हैं। ऑल द सब्सटेंसेस विच आर सॉवर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, दैट इज ABR, एंड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वैसे सभी सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में और ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। एक बात आपको ध्यान रखने का है कि एसिड में सिर्फ ब्लू लिटमस ही काम करेगा पेपर। अगर उसमें आप एसिड में रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं तो कोई भी कलर में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जब हम लोग डालेंगे इसमें, तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ABR मैंने याद रखने के लिए डाल दिया है। और ये जब पानी में घुलता है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन डाल दिया है एसिड का। जब ये पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है या पानी में घुल रहा है तो क्या प्रोड्यूस किया, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया और क्लोरीन पर भी चार्ज आ गया नेगेटिव। ठीक है, अब बेस का अगर बात कर ले तो बेस क्या होता है, ऑल द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। अब यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, सोपी इन टच या अपीयरेंस भी होता है। सोपी साबुन के जैसा होता है, आपका चिकना चिकना होता है ये। और ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को चेंज करता है ब्लू में। यहाँ पे BRB मैंने डाल दिया है याद रखने के लिए। एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब इसको हम लोग पानी में घुलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो वैसा सभी सब्सटेंस जो तीखा हो, खाने में स्वाद में तीखा हो, सोपी इन अपीयरेंस हो और जो चेंज कर दे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। जैसा कि एसिड में मैंने बताया था कि वहाँ पे जब रेड डालेंगे तो कोई चेंज कलर नहीं होगा लिटमस पेपर का, तो उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे बेस में तो कोई भी चेंज कलर में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, ऑल द मटेरियल विच स्टेट अबाउट एनी सब्सटेंसेस एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो वैसे सभी सब्सटेंस जो हम लोग को जो सैंपल दिया हुआ है उसमें चेक करके बता दे कि ये एसिड है कि बेस है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के थ्रू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर का मतलब ही होता है दर्शाना या दिखाना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन दे कैन क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड मैन मेड इंडिकेटर। अब जिस तरह से मिला है या जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग इंडिकेटर को, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंडिकेटर नेचुरल हो सकता है या इंडिकेटर मैन मेड हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ऑल द मटेरियल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड हेल्प टू क्लासीफाई मटेरियल इनटू आइदर एसिड और बेस। तो ऐसा सभी सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिलता है और किसी भी सब्सटेंस को एसिड है या बेस है बताने में मदद करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़रूरी हम लोग का हो जाता है लिटमस पेपर, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लिटमस पेपर को एक्सट्रैक्ट किया गया है लाइकेन से एंड प्रेजेंट इन 2 कलर, दैट इज रेड एंड ब्लू। इट इंडिकेट अबाउट एसिड एंड बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर। तो इसका हम लोग कैसे इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं, ये कलर चेंज करता है, जैसे कि ऊपर आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसको ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा। व्हेन द ब्लू लिटमस पेपर डिप्ड इन एसिड, ये सब मैंने ऊपर बता दिया। एसिड में हम लोग ब्लू लिटमस डालेंगे तब चेंज करके उसका कलर रेड हो जाएगा, लेकिन जब इसको हम लोग बेस में डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है, उसी तरह से बेस का भी मैंने डाला है। तो सीधे मैं मूव करता हूँ टर्मेरिक पर। टर्मेरिक इज इंडिकेटर ऑफ बेस। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, टर्मेरिक से बेस को इंडिकेट करता है एंड इट चेंज इट कलर फ्रॉम येलो टू रेड व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ बेस। ठीक है, बेस कहने का मतलब है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं या शादी के समारोह में ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि आपको शर्ट पे हल्दी लग गया, अगर शर्ट वाइट हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है, आपको ईजिली दिखेगा, है ना, जो भी चेंज हो रहा है। तो उस शर्ट को लेकर के आइए आप और सर्फ में डाल दीजिए धोने के लिए। तो सर्फ जो है एक बेस है बहुत ही बढ़िया, और उसमें जैसे ही आप कपड़े को डालेंगे, वाइट शर्ट को डालेंगे, तो जहाँ पे हल्दी का स्टेन लगा हुआ है ना, वो येलो कलर से चेंज करके रेड कलर में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टर्मरिक हमेशा सिर्फ बेस को इंडिकेट करता है, एसिड को ये इंडिकेट नहीं करेगा। रेड कैबेज लीफ, इट कंटेन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट कॉल एंथोसाइनिन। आपको पिगमेंट पूछ सकता है कि जो
रेड कैबेज है उसमें कौन सा केमिकल होता है, तो एक वाटर सॉल्युबल आपका पिगमेंट है जिसका नाम है एंथोसाइनिन। इट्स कलर चेंज इनटू रेड इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू ग्रीन इन बेसिक मीडियम। तो रेड कैबेज लीफ है आपका एसिड बेस दोनों को इंडिकेट करेगा। एसिड में इसका कलर चेंज हो जाएगा आपका रेड में, और अगर बेस में डालेंगे इसको तो इसका कलर चेंज होगा ब्लूइश ग्रीन में, ठीक है, अल्कलाइन मीडियम में। कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर जिसमें आएगा सबसे पहले हाइड्रेंजिया, ठीक है, अ नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेस। ये भी एसिड और बेस दोनों के लिए होता है, तो यहाँ पे मैं एसिड और बेस लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इट पेटल्स कलर आर ब्लू व्हेन ग्रो इन एसिडिक सॉइल। देखिए यहाँ पे हम लोग बाहर से नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे मिट्टी का बात कर रहे हैं। तो जब ये हाइड्रेंजिया नाम का प्लांट है जब एसिडिक सॉइल में ग्रो करेगा तो इसका पेटल्स का कलर क्या होगा, ब्लू होगा, और जब बेसिक सॉइल में ये ग्रो करेगा तो इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो आप इसको लिटमस से कनेक्ट करके देख सकते हैं कि लिटमस में हम लोग एसिड को चेक करने के लिए ब्लू डुबाते हैं तो इसका पेटल्स ब्लू कलर का होगा, और बेस को चेक करने के लिए रेड डुबाते हैं, रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वहाँ पे इसका पेटल्स क्या होगा, रेड होगा। ये आप ट्रिक की तरह यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जेरेनियम। इट पेटल्स कलर चेंज इन ऑरेंज रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ब्लू इन बेस सॉल्यूशन। तो ये भी एसिड और बेस दोनों के लिए है। तो इसका जो पेटल्स है इसका कलर चेंज कर जाता है ऑरेंज रेड जब हम लोग डालते हैं एसिड में, और ब्लू हो जाता है बेस में। उसके बाद है पेटूनिया। इट पेटल्स कलर चेंज रेडिश पर्पल इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड वायलेट इन बेसिक सॉल्यूशन। तो ये भी आपका एसिड और बेस दोनों को है इंडिकेट करने के लिए। तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन में इसका रेडिश पर्पल हो जाता है और वायलेट हो जाता है आपका बेसिक सॉल्यूशन में। उसके बाद है नोट में यहाँ पे डाला हुआ है लिटमस सॉल्यूशन इज़ अ पर्पल डाई। देखिए लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन दोनों अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन का बात हो रहा है, लिटमस पेपर का नहीं। लिटमस पेपर हम लोगों ने ऊपर समझ लिया है, दो कलर का हो गया आपका ब्लू और रेड। यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन का बात हो रहा है जो कि पर्पल कलर का एक डाई है विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। और ख़ास बात यह है कि ये भी लाइकन से ही निकाला जाता है। व्हेन सॉल्यूशन इज़ न्यूट्रल इट्स कलर इज़ पर्पल, ठीक है। पर्पल डाई है तो जब आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसका कलर में कोई चेंज नहीं होगा, पर्पल रहेगा। इन एसिड इट्स कलर चेंज टू रेड। अगर एसिड में डालेंगे तो इसका कलर चेंज होकर के रेड हो जाएगा, और बेस में जब डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका लिटमस पेपर में होता था, एसिड में हम लोग डालते थे ब्लू कलर के लिटमस पेपर को तो उसका कलर चेंज हो जाता था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका कलर क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन का पर्पल होता है, ब्लू नहीं होता है। उसके बाद है ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल से रिलेटेड, है ना। These are also natural indicator which changes its odor. Odor मतलब महक या स्मेल when come in contact with acid और base. एग्जाम्पल में है वनीला, ओनियन एंड क्लोव, ठीक है। क्लोव आपका लौंग हो गया, ओनियन प्याज हो गया, और वनीला आपका वनीला जो फ्रेग्रेंस आता है वो। उसका सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ऑल द इंडिकेटर विच आर मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें सबसे पहला आता है मिथाइल ऑरेंज। एन एसिडिक मीडियम इज सोन रेड इन कलर, इन बेसिक मीडियम इज सोस येलो कलर, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है नेचुरली ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है। एसिड में जब इसको हम लोग डालेंगे या एसिड मीडियम के साथ मिक्स करेंगे तो ये रेड कलर में बदल जाएगा, और बेसिक में जब डालेंगे तो ये येलो कलर में बदल जाएगा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिनॉलपैथिलीन जो आपका करगोली होता है, जो कभी कभी आप मॉल में या होटल वगैरह में जाएंगे तो बेसिन में या सिंक में आपको मिलेगा ये। द एसिडिक सॉल्यूशन इट बिकम कलरलेस। एसिडिक सॉल्यूशन में जब इसको डालते हैं तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जब बेस सॉल्यूशन में या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ये सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ऊपर में आपका इंट्रोडक्शन है, कम मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें आपका व्हाट हैपन या फिर डायरेक्ट यहाँ से आपको कोई रिएक्शन ही पूछ दे कि व्हाट हैपन जब एसिड रिएक्ट विथ बेस या एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ऐसे ही करके एक एक करके हम लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स, सबसे पहला पॉइंट है कि एसिड और बेस के साथ मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स आफ्टर द रिएक्शन मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस्ड, ठीक है। व्हाट हैपन में पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है। हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में मेटल एंड नॉन मेटल्स में, और फिर से इसको हम लोग रिपीट करेंगे।
तो जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज़ करता है। और इसको दिखाने के लिए मैंने एक कॉमन फार्मूला डाला है और उसके बाद एक मैंने रिएक्शन डाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसिड मेटल मेटेलिक साल्ट हाइड्रोजन गैस। उसके बाद एक एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम मेटल है, बनाया सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक हम लोग खाने में यूज करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर दिया। व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है, पहला में मैंने एसिड को डिफाइन किया, दूसरा में मैंने बेस को डिफाइन किया है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल देन आफ्टर द रिएक्शन मेटेलिक साल्ट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व सेम एज एसिड, ठीक है। तो बेस में भी सेम आपका प्रोसेस होगा, मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा बेस तो मेटेलिक साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। उसके बाद दूसरा हम लोग का है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। When acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate, it form salt water and carbon dioxide after the reaction, ठीक है। यहाँ पे पहले आपका मेटल कार्बोनेट है और मेटल हाइड्रोक्सी कार्बोनेट है, H आने से ये हाइड्रोक्सी कार्बोनेट हो गया। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, मतलब आपका एक कंडीशन पूरा हो गया, साल्ट बनाया, उसके बाद वाटर बनाया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, दोनों कंडीशन में। व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर लाइम वाटर, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन CO2 इज पास्ड ओवर लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर जब CO2 हम लोग पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हम लोगों ने इसे समझा है डिटेल से। नाउ इफ़ CO2 अगेन पास ओवर द प्रेसिपिटेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब हम लोग फिर से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे जो कि पानी में घुला हुआ है, तब क्या होगा, तब ये बनेगा वाटर सॉल्युबल एक सब्सटेंस बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, ठीक है, ये एक्वस होगा। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन या मार्बल जो हम लोग कह सकते हैं, चॉक भी इसी का फॉर्म बना हुआ है, मार्बल भी इसी का बना हुआ है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर, अब तीसरा हम लोग का है जब एसिड और बेस खुद के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे नलिफाइड, मतलब ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, ठीक है, अपने एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और इसके बाद क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को समझाने के मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसके बाद HCl है, ये बेस हो गया आपका, ये आपका बेस हो गया, ये एसिड हो गया। जब ये दोनों रिएक्ट किया तो बन गया सोडियम क्लोराइड, ये आपका साल्ट हो गया और वाटर रिलीज हो गया। उसके बाद है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, सो इफ़ दे रिएक्ट विथ एसिड दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड, तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेसिक इन नेचर हो गया और जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से तो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, तो ये साल्ट प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस करेगा। देखिए जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैल्शियम का ऑक्साइड है और HCl एक एसिड है, जब ये कंबाइन किया तो कॉपर का ऑक्साइड है तो कॉपर क्लोराइड बना दिया और H2O रिलीज़ किया। यहाँ पे नोट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉपर ऑक्साइड इज़ रेड इन कलर व्हेन इट मिक्स विथ एसिड इट्स कलर चेंज इनटू ब्लू ग्रीन, ठीक है। चेंज कलर जैसे ही कहीं आपको दिखे तो उसको आप इम्पोर्टेंट समझिए और ध्यान में रखें। मेटल ऑक्साइड नॉट रिएक्ट विथ बेस बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे कभी पूछ सकता है या आपको चेक करने के लिए दे देगा ट्रू और फॉल्स में कि एक मेटल ऑक्साइड दे दिया और उसको रिएक्ट करने के लिए बोला बेस से, तो वो रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेटल जो ऑक्साइड होता है ऑलरेडी बेसिक इन नेचर होता है, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है ना। जैसा कि हम लोग चार्ज में पढ़े हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, दूर जाता है एक दूसरे से, पास नहीं आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड भी बेस है और बेस ही के साथ उसको रिएक्ट कराएंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग का है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो हम लोग का क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये रिएक्ट कर लेगा हम लोग का ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक होता है। तो मेटेलिक ऑक्साइड आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका बेस के साथ रिएक्ट करेगा। दे रिएक्ट विथ बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो ऑफकोर्स साल्ट बनेगा
और वाटर बनेगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा समझते चलेंगे, पहले से आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, कुछ ज़्यादा उतना हार्ड है नहीं। बच्चे बेस कमज़ोर कर लेते हैं बचपन से, और उसके बाद बोर्ड जब एग्ज़ाम आता है 10th का तो उसमें स्ट्रेस ले लेते हैं फालतू का, तो उससे ना आपको कुछ फ़ायदा होने से रहा। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, आपको कंटिन्यूसली हर एक टॉपिक का साइंस का वीडियो मिलेगा और काफ़ी ईजिली वे में आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आपसे उतना भी नहीं होता है तो आप सिर्फ वीडियो को देख लीजिए 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार हो सके, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है उस तरह से भी एक पैटर्न दे दिया है, आप यहाँ से आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल डाला है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, ये एक बेस है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया जो कि एक साल्ट है, और वाटर रिलीज किया। उसी तरह से सिमिलैरिटी इन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस में क्या समानता है, एक जैसा किन किन बातों में एक जैसे हैं। ऑल द एसिड हैव कॉमन सिमिलर प्रॉपर्टी एंड बेसेस ऑल्सो, ठीक है। तो एसिड और बेस दोनों का एक खास अपना प्रॉपर्टी होता है। ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, और बेस भी क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ऑल कंपाउंड विच कॉन्टेन हाइड्रोजन इन इट, देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंपाउंड इज बेसिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक इन नेचर हो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, इफ वी मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl, H2SO4, C6H12O6 एंड अल्कोहल, सॉल्यूशन ऑफ HCl, H2SO4 कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर एसिडिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ HCl मतलब HCl एसिड है, इसको पानी में जब घुला दिए, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको भी पानी में जब घुला दिए तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, ऊपर हम लोगों ने समझा है। तो जब ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और जहाँ कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका मतलब है कि वो करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड C6H12O6 जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है अल्कोहल का, ये बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। जनरली सभी एसिड क्या करता है, कंडक्ट करता है, लेकिन अल्कोहल को या फिर ग्लूकोज को सॉल्यूशन की तरह यूज करेंगे, बनाएंगे और उसमें करंट को पास करने की कोशिश करेंगे तो करंट नहीं लगेगा। व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर देन हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड एंड इट हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन द सेम वे बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा ये सॉल्यूशन के फॉर्म में ही क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अगर लिख दिया गया है ड्राई HCl और पूछा जाए कि ये करंट को कंडक्ट करेगा कि नहीं, तो आप बिना किसी डाउट के वहाँ पे लिख दीजिए नहीं, क्योंकि जब भी कोई एसिड हो या बेस हो ड्राई कंडीशन में रहेगा तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन जो बन रहा था वो नहीं बनेगा और वो करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। ऑल बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ओनली अल्कली बेसेस दैट इज सॉल्व इन वाटर। अल्कली किसको कहते हैं, वैसे सभी बेस जो वाटर में घुल जाता है कैन डू सो, देन वी कैन से दैट ऑल द बेसेस डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऊपर मैंने क्लियरली बता दिया, जो वाटर में घुलेगा या जिस एसिड या बेस में वाटर है वही क्या करेगा, सिर्फ कंडक्ट कर सकता है। व्हेन बेसेस डिसॉल्व इन वाटर देयर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन विच हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड में हाइड्रोनियम आयन और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। जब वाटर सॉल्यूशन में हम लोग एसिड और बेस को डालते हैं तब क्या होता है, वेरियस एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। HCl H2O, तो यहाँ पे H2O बन गया, क्लोरीन बन गया और हाइड्रोनियम आयन बन गया। हेयर हाइड्रोनियम आयन ओनली प्रोड्यूस व्हेन एसिड मिक्स विथ वाटर, अदरवाइज इट डजंट एग्जिस्ट। और इसी वजह से क्या होता है, ड्राई एसिड कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करता है। द हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हेयर कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, सो दे इंस्टेंटली रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन आपको दिख रहा है बनते हुए, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता है। तो जैसे ही ये बनेगा ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है और ये आपका हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन का आयन। व्हेन बेसेस आर डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। बेस को हम लोगों ने पानी में घुलाया है
तो ये सोडियम का आयन बन गया और हाइड्रोक्साइड आयन बन गया। ऑल द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ दिया जा सकता है क्लास में या फिर एग्जाम में भी कि अल्कली किसको कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि वैसा सभी बेस जो वाटर में घुल जाए वो अल्कली कहलाएगा, लेकिन सभी बेस वाटर में नहीं घुलता है। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आयन ऑफ एसिड एंड बेस दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट्स एंड प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। तो ऊपर हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखा, जिसमें हम लोगों ने समझा कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पे साल्ट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो यहाँ पे मैंने वही डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। कोई एक एसिड है, दूसरा बेस है, और जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग ऑफ एसिड एंड बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, आपको याद रखना है, टू अवॉइड एनी डैमेज फ्रॉम दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन वी ऐड एसिड और बेस इन वाटर स्लोली। तो आपसे कभी कभी ओरल में ये पूछ दिया जा सकता है कि जब किसी एसिड को डाइल्यूट बनाना है या कॉन्सनट्रेटेड बनाना है, डाइल्यूट कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन जिसमें एसिड का अमाउंट कम हो और वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो। कॉन्सनट्रेटेड कहने का मतलब है कि एक सॉल्यूशन जिसमें एसिड या बेस का अमाउंट ज़्यादा हो और वाटर का कम हो। जब हम लोग को बनाना रहेगा डाइल्यूट या कॉन्सनट्रेटेड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाटर धीरे धीरे डालेंगे। जितना अमाउंट में हमको चाहिए सॉल्यूशन, पहले उसमें एसिड ले लेंगे उस हिसाब से, और फिर धीरे धीरे आपको कॉन्सनट्रेटेड या फिर डाइल्यूटेड बनाने के लिए वाटर डालना पड़ेगा। अब ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे वजह है कि एसिड और बेस जो होता है ना, रिएक्टिव होता है वाटर के साथ, और जब वाटर के साथ इसको डालेंगे तो रिएक्ट करके क्या कर सकता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एक्सप्लोजन वगैरह होने का चांसेस है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे नोट में, फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयंस इन एसिड एंड बेस और इट्स एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर अ वेट लिटमस पेपर इज यूज्ड बिकॉज दिस आयन ओनली प्रोड्यूस व्हेन दे आर रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, कह रहा है कि अगर आपको चेक करना है आयन बन रहा है कि नहीं, तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर, तो एक वेट लिटमस पेपर को हम लोग यूज़ करेंगे, एसिड को, ड्राई एसिड को उस पर रखेंगे, तभी वो क्या होगा, अपना कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि वो क्या है, वाटर के साथ मिलकर के ही आयन प्रोड्यूस करता है जो कि एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। इफ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल दे कांट शो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी एंड नॉट एनी चेंज इन लिटमस पेपर टेक प्लेस। तो कहने का सिंपल मतलब है कि आयन अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो अपना एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी भी शो नहीं करेगा। उसके बाद है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है, इसे हम लोग समझेंगे। विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंडिकेटर वी कैन डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे इंडिकेटर को देखा जिसकी मदद से हम लोग एसिड और बेस को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो नो हाउ टू डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। डिक्रीज कैसे करेंगे स्ट्रेंथ, उसमें वाटर मिला करके, एंड बेस सॉल्यूशन बाय डिक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोनियम आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच स्केल आप लोगों ने पहले देखा होगा, जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट घटता है एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन का जैसे जैसे बढ़ता है बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मेड विद द हेल्प ऑफ मिक्सिंग ऑफ सेवरल इंडिकेटर। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं, जिसको हम लोग पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के भी नाम से जानते हैं। अ स्केल विच मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन इन अ गिवन सॉल्यूशन। एट द स्केल वी मेजर पीएच फ्रॉम 0 to 14। ये बात आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए 0 to 7 जाता है, 7 आपका न्यूट्रल है, 7 का डबल कर दीजिए 14, कोई कन्फ्यूजन नहीं आपको होगा। pH number generally indicate acidic or basic nature of the solution. Higher the hydronium ion, lower the pH value, that is solution is strong acid. The pH scale 7 is neutral, and from 0 to below the 7 solution is acidic, and from more than 7 to 14 solution is basic. Note, the basic solution both hydrogen and hydroxide ion are present, but amount of hydroxide ion is very large than हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अगर बात करें बेसिक सॉल्यूशन का या एसिडिक सॉल्यूशन का, तो दोनों में आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है, लेकिन कंपैरेटिवली आपका अमाउंट कम या ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए आपको पीएच स्केल है जो कि 7 पे आपको न्यूट्रल दिख रहा है। इसके पीछे जो है एसिड होगा और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सबसे लास्ट का जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो सबसे इधर 14 के आसपास में होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड,
और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड को, H2SO4 को। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, द पीएच इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, डेली लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। बोथ द प्लांट एंड एनिमल आर वेरी सेंसिटिव टू द पीएच वैल्यू। जानवर और पेड़ पौधे दोनों क्या होते हैं, पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। ह्यूमन बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8। ठीक है, याद रखिएगा। व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन फॉल्स बिलो द 5.6, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि एसिड रेन कब कहेंगे हम लोग, तो जब रेन का या रेन के साथ जब सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिल रहा है तो उसका पीएच वैल्यू 5.6 से गिर जाए या नीचे चला जाए, तब हम लोग बोलेंगे क्या है, एसिडिक रेन हो रहा है। एटमॉस्फेयर ऑफ एसिड इज मेड अप ऑफ H2SO4। ठीक है, एसिडिक जो एटमॉस्फेयर होता है वो H2SO4 का बना होता है। पीएच इन सॉइल, प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर सर्वाइवल एंड हेल्दी ग्रोथ। द पीएच इम्बैलेंस अकर वी हैव टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट बाई एडिंग सम बेस। जब खेत में एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसमें बेस मिला करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अब पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम में। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्टमक में क्या होता है, HCl सिक्रीट होता है। तो वहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, HCl इज प्रोड्यूस इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू डाइजेस्ट फूड, बट समटाइम ड्यूरिंग इंडाइजेशन आवर बॉडी प्रोड्यूस दिस इन मोर क्वान्टिटी। हम लोगों ने पढ़ा है कि स्टमक में क्या होता है, HCl का प्रोडक्शन होता है जो कि हमारे पेट के अंदर खाने को पचाने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी जब इनडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है और इसका अमाउंट जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो ये क्या करता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। दिस काउज पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस सिचुएशन पीपुल यूज़ एंटासिड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। और एंटासिड में हम लोग क्या यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जो कि आप इनो के फॉर्म में पीते हैं ना, 6 सेकेंड में काम शुरू। और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इनो पीते हैं वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है। ये सब बेस है और हमारे एसिड बेस रिएक्शन के बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है और हम लोग को रिलीफ मिलता है। रोल ऑफ पीएच इन टूथ डीके, दांत झड़ने में या दांत खराब होने में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस या क्या कंट्रीब्यूशन है। आवर टूथ स्टार्ट डिकेइंग व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज 5.5। 5.6 आपका एसिड रेन है और उससे अगर 1 पॉइंट भी कम हो जाए तो हम लोग का दांत में डीके होना शुरू हो जाएगा। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनेमल भी कहते हैं, है ना। इनेमल कहते हैं, इनेमल का बना होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडिंग द शुगर एंड फूड पार्टिकल। जो हम लोग शुगर खाते हैं वो दांत में क्या होता है, चिपक जाता है और उसके बाद उसमें बैक्टीरिया डेवलप करता है। उसको जब वो डाइजेस्ट करता है बैक्टीरिया तो वो एसिड प्रोड्यूस करता है और उसी एसिड की वजह से हम लोग का दांत खराब हो जाता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल यूजिंग केमिकल्स। ठीक है, व्हेन बी एंड कम्स और फील डेंजर दे स्टिंग एंड इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, इसको हम लोग फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। विच काउज बर्निंग पेन, तो जब कभी भी चिड़िया को, चींटी को या कीड़े मकोड़ों को या इंसेक्ट को डेंजर फील होता है तो वो स्टिंग कर लेते हैं और उनके स्टिंग से मिथेनोइक एसिड निकलता है जिससे हम लोग को पेन होता है। कभी भी आपको मधुमक्खी या हड्डा काटा होगा या चींटी काटा होगा तो आपको इस बात का पता होगा, पेन होता है। टू रिड्यूस द पेन वी कैन यूज मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक खास बात है कि बचपन में हम लोग को जब हड्डा काटता था तो हम लोग प्याज रगड़ते थे या लोहे में जाकर रगड़ते थे, है ना। तो ये गलत बात है। आप जाइए बाथरूम में, साबुन लीजिए या सर्फ लीजिए, उससे काटा जाया है आपको इंसेक्ट का स्टिंग जहाँ पे हुआ है वहाँ पे आप उससे वॉश कर सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एक प्लांट है जिसका नाम है नेटल, हैव स्टिंगिंग हेयर विच प्रोड्यूस मिथेनोइक एसिड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक प्लांट है नेटल, वो भी कीड़े मकोड़ों की तरह मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस करता है। When come in contact with them, it's treated with dog plant which grow below them। ठीक है, उसके बाद है some natural occurring acid, कुछ एसिड है जो हम लोग को नेचुरली मिलता है। विनीगर में मिलता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में मिलता है सिट्रिक एसिड,
टैमरिन में मिलता है टार्टरिक एसिड, टोमेटो में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, सोर मिल्क जो खट्टा दूध होता है खराब हो जाता है, या कर्ड में मिलता है लैक्टिक एसिड, लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड, एंट स्टिंग में मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड, और नेटल स्टिंग ये प्लांट है और इसमें भी मिथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। उसके बाद साल्ट एडिशनल यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। साल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट आर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस आर न्यूट्रल। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है और उन दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब हो रहा है तब आपका वो सॉल्यूशन न्यूट्रल मिलेगा। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। अब दूसरा बात क्या है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट आपका बनेगा वो बेसिक बन। साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल बिलोंग टू द सेम फैमिली, ये एडिशनल में है। एग्जाम्पल में यहाँ पे है NaCl, Na2SO4 बिलोंग टू द सोडियम साल्ट फैमिली, NaCl KCl बिलोंग टू द क्लोराइड साल्ट फैमिली। कह रहा है कि जो साल्ट है जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जितना रहेगा उस सेम फैमिली से बिलोंग करेगा। केमिकल फ्रॉम साल्ट या कॉमन साल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमन साल्ट से हम लोग क्या क्या केमिकल प्रिपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो का पर्पस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो है ही और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने एडिशनल भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये टॉपिक जो है ना आपका केमिकल जो बनता है कॉमन साल्ट से, इससे क्वेश्चन आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसे आप ज़रूर ध्यान से देखें। द साल्ट विच वी ईट दैट इज़ कॉमन साल्ट इज़ NaCl। ठीक है, ये आपको पता है। द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपोजिटेड साल्ट ऑल्सो फाउंड समटाइम्स दे अपीयर ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटी नोन एज रॉक साल्ट। ठीक है, जिसको हम लोग सेंधा नमक कहते हैं। उसके बाद एक गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडियन रेवोल्यूशन फाइट में, दांडी मार्च, जो कि नमक सत्याग्रह जिसे हम लोग कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज साल्ट मार्च, एक्ट ऑफ सिविल नॉन ओबीडियंस या डिसओबीडियंस मोमेंट के भी नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें गांधी जी ने रूल को तोड़ा था। रूल क्या था कि कोई भी इंडियन खुद से नमक नहीं बनाएगा। फ्रॉम मार्च 12 1930 टू 6 अप्रैल 1930, कितना दिन का हो गया सफ़र ये आपका? 25 डेज का आपका ये हो गया है मार्च। दिस मार्च स्पैंड 240 मील्स या 390 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती टू दांडी विथ 78 सपोर्टर। ठीक है, ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आपको एग्जाम में आता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ, ख़त्म कब हुआ, कितने दिन तक चला, ठीक है, कितने दूर तक गांधी जी गए, कहाँ से कहाँ तक गए और कितने उनके साथ आदमी गए थे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो कॉमन साल्ट इज इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अदर मटेरियल। कॉमन साल्ट की मदद से हम लोग डिफरेंट मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये बेस है, कॉमनली हम लोग इसी को यूज़ करते हैं अपने फार्मूला में। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है आपको नमक से, तो आपको ये पूरा प्रोसेस और विथ रिएक्शन आपको देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिएक्शन आप देंगे ही, रिएक्शन छोड़ नहीं सकते हैं। When electricity is passed through the aqueous solution of sodium chloride, brine जिसको हम लोग कहते हैं, it get decomposes to form sodium hydroxide। ठीक है, this process is known as क्लोर अल्कली प्रोसेस। या इससे ही पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर अल्कली प्रोसेस से हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपली ब्राइन जो है सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वाटर में घुला हुआ एक्वस सॉल्यूशन, उसमें करंट को पास करेंगे तो क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। एक रिएक्शन यहाँ पे है 2NaCl वाटर के साथ मिला हुआ है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ इसमें। अब कहाँ कहाँ बनेगा, क्लोरीन गैस देखिए एनोड पे जाएगा। कैथोड और एनोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो तरह से टर्मिनल है। चार्ज होता है पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं कैटायन और नेगेटिव चार्ज को कहते हैं एनायन। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होगा। ये है आपका कैथोड और ये है एनोड। ठीक है, मान के चलते हैं। तो कैथोड और एनोड के ऊपर अपना कोई चार्ज नहीं होता है। जब भी कोई रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होता है या फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कोई रिएक्शन होता है, तो एनायन जा कर के जो चिपकेगा जिस टर्मिनल पे उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर जाकर चिपकेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्लोरीन गैस है, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव,
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट एटम है और ये जाकर के चिपकेगा कहाँ पे, एनोड पे, और हाइड्रोजन है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये जाकर के चिपकेगा कैथोड पर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कहाँ पे जाकर के बनेगा, कैथोड पे बनेगा। दूसरा हम लोग का है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया जाता है तो फार्मूला भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम लोग कहते हैं। व्हेन क्लोरीन गैस इज रिएक्ट विथ ड्राई स्लेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको ऊपर पता चल गया। यहाँ ये रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस रिएक्ट किया तो ब्लीचिंग पाउडर बना और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, ब्लीचिंग करने में कॉटन और लिलन को, फॉर ब्लीचिंग द वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म। उसके बाद है बेकिंग सोडा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोक्सी कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इट इज़ केमिकली नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट्स फॉर्म व्हेन NaCl मतलब नमक, वाटर एंड CO2 NH3 रिएक्ट विथ ईच अदर। ये बहुत ही बड़ा लंबा सा एक रिएक्शन है जिसमें NaCl H2O CO2 और NH3 रिएक्ट किया तो NH4Cl बना और NaHCO3 बना। द pH ऑफ बेकिंग सोडा इज 8.3, ये एडिशनल में आप ध्यान में रख सकते हैं। सो इट इज़ बेसिक इन नेचर एंड यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, इसलिए कभी कभी जब आपको एसिडिटी हो जाए तो आप खाने वाला सोडा भी यूज कर सकते हैं खाने में। इन बेकिंग सोडा गेट हीटेड ड्यूरिंग कुक इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब खाना बनाते समय हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो Na2CO3 बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का यूज हम लोग किस चीज़ में करते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बाय मिक्सिंग ऑफ NaHCO3 मिल्ड एडिबल एसिड टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स विथ वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, NaHCO3 को जब हम लोग मिक्स करते हैं या हीट करते हैं तो ये फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में लौट जाएगा। CO2 प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन काउज टू राइस केक ब्रेड मेक देम स्पॉन्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो CO2 बन रहा है ये क्या करता है, फुला देता है, आपको स्पंजी बनाता है। इन एंटासिड्स, एंटासिड की तरह हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इंडाइजेशन होने पर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये आपका VBI हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग किस केमिकल का यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है वाशिंग सोडा। दिस इज द बेसिक साल्ट विच इज ऑब्टेन बाई रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका फिर से जब हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे मतलब वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे वाटर का 10 मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, यहाँ पे वाशिंग सोडा होगा, मिस्टेक हो गया है। इसका यूज कहाँ है, यूज इन द ग्लास सॉप पेपर इंडस्ट्री, यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट में इसका काम आएगा। मोर अबाउट क्रिस्टल ऑफ साल्ट, सम क्रिस्टल ऑफ साल्ट सीम टू बी ड्राई बट एक्चुअली दे डोंट। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, ब्लू कलर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन इट हीटेड इट लॉसेस इट्स वाटर एंड बिकम कलरलेस। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है ऊपर हम लोगों ने देखा था किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, वाटर का क्रिस्टल मौजूद होता है। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो वाटर लूज़ कर देगा और उसके साथ ही इसका ब्लू कलर भी लूज़ हो जाएगा। एंड इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल इट अगेन देन ब्लू कलर अगेन कम। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट। ठीक है, इसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O, यहाँ पे 5 है। ठीक है, उसके बाद Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा है। उसके बाद CaSO4 2H2O जिप्सम है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एग्जांपल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता होगा, दीवार के ऊपर इससे काम होता है और मूर्ति वगैरह भी इससे बनता है, स्टैचू स्कल्पचर वगैरह। व्हेन जिप्सम CaSO4H2O फार्मूला आप याद रखेंगे, कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट इज हीटेड एट 273 केल्विन, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है, देखिए इसमें CaSO4 सेम है,
2H2O जो है ना, उसमें से वाटर लॉस हो गया 1.5% आपका, और सिर्फ हाफ बचा है, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम है साइंटिफिक या कॉमन नाम कह सकते हैं आप। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग फिर से पानी मिलाएंगे तो ये आपका फिर से जिप्सम में बदल जाएगा, है ना। तो इसका यूज होता है, ये बहुत ही जल्दी हार्डन हो जाता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग द बोन फ्रैक्चर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम लोग पानी के साथ भिगोते हैं तो जिप्सम में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। होम डेकोरेशन, मेकिंग टॉय, मेकिंग सरफेस स्मूथ। और लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला डाल दिया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3 COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम जिंकेट Na2ZNO2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं ब्रेड वगैरह पकाने के लिए। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, लाइम, स्लेक्ट लाइम कहते हैं इसको हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर ऑक्साइड CuO, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। तो यही हमारा वीडियो था पूरा का पूरा कंप्लीट एसिड और बेस का, जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिहार का जो टीचर का वैकेंसी आने वाला है उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।